हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर सचिवालय अपडेट। साथियों, आपके लगातार कमेंट आ रहे थे। हमारे बहुत सारे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक साथी हैं जो कि लगातार कमेंट करते रहते हैं, सर मूल वेतन को लेकर के यहाँ पे आखिर विभाग में क्या चर्चा चल रही है। आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ टाइम पहले सदन में इसके संबंध में जो है प्रश्न पूछे गए थे और वहां पर सीधे सीधे बता दिया गया कि मूल वेतन बढ़ोतरी संबंधी यहां पे कोई भी याचिका अभी लंबित नहीं है और इसको लेकर के विभाग अभी कोई तैयारी कर भी नहीं रहा है। आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर इसके संबंध में कोई एक वीडियो बनाइए और हमें स्पष्ट जानकारी दीजिए कि आखिर मूल वेतन बढ़ोतरी भविष्य में होगी या फिर नहीं होगी। और आप तो लगातार कह रहे थे कि आप सभी का मूल वेतन बहुत जल्द बढ़ने वाला है, मूल वेतन को लेकर के सारी चीजें सकारात्मक चल रही हैं। तो देखिए, यहाँ पे वो सारी जो आपके डाउट्स हैं, जो आपके संदेह हैं, उनको हम यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप सभी से एक ही बात कहेंगे, देखिए जब कोई अच्छी चीज होने लगती है ना, तो उसके पहले बहुत सारी रुकावटें आती हैं। और यहाँ पे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपका मूल वेतन बढ़ना तय है और आप सभी का मूल वेतन बढ़ेगा, लेकिन अब कहने का अर्थ यह है कि उसको लेकर के धरातल पे कोई चीज दिखनी भी चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जो कि पहले ही चाह रहे हैं कि मतलब संघर्ष भी ना करना पड़े और तुरंत उसका आउटकम निकल करके आ जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव भी नहीं है। तो जो पूरी अपडेट है मूल वेतन के रिगार्डिंग आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अभी तक हमने एचएमएसटी के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई भी वीडियो भी नहीं यहाँ पे डाली थी काफी दिनों से, लगभग मुझे लग रहा है 1 महीने के आसपास हो गए हैं, क्योंकि अभी फाइनली यहाँ पे कोई अपडेट मिल भी नहीं रहा था। सरकार के स्तर पर आपने देखा होगा कि काफी उथल पुथल यहाँ पर चल रहा है। सरकारें जो है यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि माननीय जो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने भी यहाँ पे मुख्यमंत्री के पद से त्याग संबंधी जो एक तरह का प्रतिवेदन है उसे आगे बढ़ाया। अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन अभी जो आपका मूल वेतन वाला प्रश्न है उसको लेकर के हम एक जानकारी प्रदान करते हैं, तो बिल्कुल पॉजिटिव वाली खबर है। और इसको लेकर के जितने भी लोग डाउटफुल हैं, जिनको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मूल वेतन बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, तो आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि कृपया करके आप लोग अपने इस वक्तव्य में सुधार करें, क्योंकि मूल वेतन बढ़ना तय है, जो आपका अधिकार है। अब आखिर क्या स्थिति बन गई, आपका मूल वेतन क्यों नहीं बढ़ पाया, उसको लेकर के हम जानकारी दे देते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि आज नहीं तो कल आपका मूल वेतन अवश्य बढ़ेगा और फाइनली क्या अपडेट है वो भी हम आपको बता देंगे। साथ ही साथ एचएमएसटी वेतन संरक्षण के संबंध में हमने आपको पहले ही बताया था कि विभाग की तरफ से एक लेटर जारी होगा। फाइनली विभाग की तरफ से नहीं, लेकिन अलग अलग जिले से एचएमएसटी को मतलब जो आपके विशिष्ट शिक्षक हैं उन्हीं को जो वेतन संरक्षण मिला है, उसी के भांति एचएमएसटी को भी वेतन संरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए एक ऑफिशियल पत्र जारी हो चुका है। एचएमएसटी तमाम हमारे कमेंट करते हैं कि विद्यालय आवंटन कब तक होगा, जिन्होंने ई ग्रीवेंस के माध्यम से कई सारे जो है अपना रेस किया था। साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे ऐसे भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक साथी हैं जिनको यहाँ पे ब्लॉक चुनने का अवसर मिला था, अभी उनका यहाँ पे कोई अलॉटमेंट नहीं हो पाया, तो उसको लेकर के भी आपको जानकारी दे देते हैं। साथियों, वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट मिलती रहे, तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, आप सभी यहाँ अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा की तरफ से यह पत्र जारी हुआ है। यहाँ पर प्रधान शिक्षकों प्रधानाध्यापकों के विशिष्ट शिक्षकों की भांति वेतन संरक्षण के संबंध में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रासंगिक पत्र के संबंध में अंकित करना है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक जो वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय इत्यादि में जो प्रधानाध्यापक के रूप में चयनित होकर कार्यरत है, विशिष्ट शिक्षक की भांति वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाना है। तो पहले जो पत्र जारी हुआ था आप सभी को बताया गया था कि आप सबका भी इसी में छिपा हुआ है जो भी वेतन संरक्षण है, और अलग अलग जो है जिला अपने हिसाब से उसको फिक्सेशन करके काम कर रहा है। तो आपका यहाँ पे कोई घाटा नहीं होगा, आपका एक्चुअल जो बन रहा होगा फिक्सेशन के आधार पे, उस आधार पे आपका जो है एरियर के रूप में आपका भुगतान भी कर दिया जाएगा। अब आप सभी का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि सर प्रधान शिक्षकों के वेतन वृद्धि के संबंध में आखिर क्या हो रहा है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि अभी सदन में जो माननीय जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उनकी तरफ से वक्तव्य दिया गया कि प्रधान शिक्षकों के वेतन वृद्धि को लेकर के कोई भी अभी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कार्य नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अमित विक्रम जी जो हैं उनके माध्यम से भी, और ये काफ़ी पहले की बात है, आज हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि कुछ ऑथेंटिक सोर्सेस के माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन मिली है। प्रधान शिक्षकों के वेतन वृद्धि का प्रस्ताव तैयार हो रहा था। याद रखिए, जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक होती है। हम जब बोल रहे थे आपसे कि आपके वेतन वृद्धि को लेकर के सारी चीजें सकारात्मक हैं और आपका वेतन वृद्धि होना तय है, एचएम का हमने बताया था आप सभी से कि 45,000 मूल वेतन को लेकर के सारी चीजें सकारात्मक चल रही हैं।
एचटी के मूल वेतन 40,000 को लेकर के भी सारी चीजें सकारात्मक है। बहुत जल्द यहाँ पे एक पत्र जारी हो जाएगा और फिर आप सभी के जो मतलब टोटल ग्रॉस सैलरी है उसमें एक बड़ा इजाफा या बड़ा जंग देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो प्रस्ताव है उसे तैयार किया जा रहा था, लेकिन इसी बीच में याचिका दायर कर दी जाती है। बहुत सारे लोगों को समझाया गया और इंडिविजुअली भी हम कई लोगों से मिले और यहाँ पे ये बात कहने का प्रयास किया गया कि आप देखिए, नेता बनने का प्रयास मत करिए। अभी जब सारी चीजें सकारात्मक चल रही हैं और शिक्षा विभाग इसके संदर्भ में तमाम जो हमारे साथी हैं उन्होंने ज्ञापन भी दिया और इसके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कार्य भी किया जा रहा था। लेकिन अब जब फाइनली यहाँ पे सारा जो मैटर है वो कोर्ट में पहुंच गया, तो जब तक यहाँ पे कोर्ट पे फैसला नहीं होगा तो उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं। तो इसी को लेकर के ये सारी चीजें शिथिल हो गई। अब जो फाइनली मैटर है वो जो है अब कोर्ट में चला गया है, तो कोर्ट अब माननीय न्यायालय ही इस पर फैसला देगा। हालांकि आप सभी को बताना चाहेंगे कि इसको लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। बहुत जल्द आपको एक ऑथेंटिक और बहुत ही जेन्युइन खबर देखने को मिलेगी। हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है तो अभी जो है विभाग वेट कर रहा है माननीय न्यायालय क्या फैसला देती है इसके संदर्भ में या फिर क्या आदेश पारित होता है। और आप सभी का वेतन तो बढ़ना तय है और साथ ही साथ एक बड़ी खबर यह भी है कि ग्रेड पे को लेकर के भी यहाँ पे चर्चा चल रही है। आप सभी को पता होगा कि सदन में अभी जो है ग्रेड पे के संदर्भ में भी और 7वें वेतनमान के संदर्भ में तमाम जो हमारे शिक्षक नेता हैं उनकी तरफ से सरकार से ये जवाब किया गया कि आखिर मतलब जो 7वां वेतनमान है उसका लाभ हमारे नियमित शिक्षकों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। कैडर अगर एक है, जैसे कि बीपीएससी के द्वारा अगर सभी नियुक्त हुए हैं तो उनको जो है जो समान वेतन समान लाभ है वो तो मिलना चाहिए। तो उसके संदर्भ में यहाँ पे जो है सारी चीजें प्रगति में है। इसके संदर्भ में माननीय जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उनके द्वारा बताया गया है। तो ग्रेड पे को लेकर के प्लानिंग चल रही है, ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से हमें पता चला है। बहुत जल्द आपको ग्रेड पे का लाभ मिल सकता है। अब ग्रेड पे किस स्तर का होगा, अब जैसे ग्रेड पे मिलने से मतलब नहीं है, एक्चुअल में मतलब है कि ग्रेड पे भी आपका लेवल का होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप अभी जो है अगर मान लीजिए टीआरई 1 से आप नियुक्त हुए या टीआरई 2 से या टीआरई 3 से, जो भी हमारे विद्यालय अध्यापक हैं उनकी बात की जा रही है, एसटीएचएम की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअल में यहाँ 4200 ग्रेड पे से स्टार्ट होता है। अगर अदर स्टेट्स की बात करें, जैसे कि झारखंड में बात करते हैं या फिर आपके यूपी में बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे जो प्राइमरी की वैकेंसी होती है, प्राइमरी में जो भी लोग बहाल होते हैं उनका जो ग्रेड पे होता है वो 4200 ग्रेड पे होता है। तो 4200 ग्रेड पे के आधार पर उनकी नौकरी स्टार्ट होती है। तो उसी प्रकार से एक शिक्षक को सम्मानजनक ग्रेड के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए और यहाँ पे जो वेतन निर्धारण है वो ग्रेड पे सम्मानजनक स्तर पर होना चाहिए। तो इसके संदर्भ में भी प्लानिंग हो रही है। अब ग्रेड पे आता है या फिर 7वें वेतनमान के अनुसार आप सभी के मूल वेतन में वृद्धि की जाती है, इसको लेकर के अभी संशय है और इसको लेकर के कोई क्लियरेंस भी अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन एक चीज जरूर है, कुछ ना कुछ तो अवश्य होने वाला है। या तो आपका ग्रेड पे जो है बनेगा या फिर आपके मूल वेतन में जो है इजाफा होगा। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जैसे ही यहाँ पे नई सरकार का शपथ ग्रहण हो जाएगा, मतलब जो नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं, जब उनका शपथ ग्रहण हो जाएगा उसके बाद शिक्षा विभाग और इस संबंध में आगे कार्य करेगा। अभी आपको पता होगा कि शिक्षा विभाग मेनली जो फोकस कर रहा था वो आप सभी के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के कर रहा था। तो तमाम शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया और उसके बाद अब नई नियमावली भी जारी होने वाली है। साथ ही साथ हमारे नए एचएमएसटी का ये भी प्रश्न रहता है कि सर हमारा ट्रांसफर कब तक हो पाएगा। कोई 500 किलोमीटर दूर चला गया है, कोई 400 किलोमीटर दूर चला गया है, कोई 300 किलोमीटर दूर चला गया है। तो देखिए, इसको लेकर के आप परेशान मत होइए। आप एक रेगुलर शिक्षक हैं, आप रेगुलर मतलब बहाली में आए हैं, तो आपका ट्रांसफर तो होना ही होना है। आप राज्यकर्मी हैं, आपका ट्रांसफर आज नहीं तो कल अवश्य होगा और इसको लेकर के नई नियमावली बन भी रही है। मई माह में आपसे आवेदन लिए जाएंगे, ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से जानकारी मिली है, और जून में आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मैक्सिमम शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाएगा, जिसमें हमारे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक साथी भी सम्मिलित रहेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सम्मानजनक सैलरी, सम्मानजनक अगर सैलरी आपको मिलेगी तब कहीं जाकर के आप कह सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे से पठन पाठन का कार्य संभाल पाएंगे, अपनी जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे। जब आपको सम्मानजनक सैलरी ही नहीं मिलेगी, सम्मानजनक वेतन ही नहीं मिलेगा, तो आप कैसे आशा कर सकते हैं कि सारा जो वातावरण है वो बिल्कुल सही रहेगा और आप जो है सही तरीके से अपना जो है जो टोटल अपना कार्यभार है उसे संभाल पाएंगे। तो इसके संदर्भ में आप सभी को बताना चाहेंगे कि बिल्कुल आपको हार नहीं मानना है और आगे बढ़ते रहना है हमें, और बहुत जल्द आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। इसके संदर्भ में हम आपको बता देंगे। देखिए, वेतन संरक्षण के संदर्भ में आपको मिल ही गया, बस एक ही चीज अब बची हुई है, मूल वेतन। और ट्रांसफर को लेकर के भी नई नियमावली बन रही है। नई नियमावली आते ही आपसे मई में आवेदन लिए जाएंगे, जून में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक ही मात्र चीज फंस रही है और वो है आपका मूल वेतन। अब ये मूल वेतन मिले, साथ ही साथ 7वें वेतनमान के अनुरूप मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसको हम लेकर के रहेंगे, इसका आपसे वादा करते हैं। बस आप सभी को एक
एक ही चीज करना है, आपको साथ देना है, अंत तक साथ देना है। अगर आपने अभी से इस चीज में थोड़ी सी क्रियाशीलता दिखाई तो विश्वास मानिए 2026 वर्ष हमारे हेडमास्टर हेड टीचर साथियों का होने वाला है और बहुत जल्द यही चैनल आपको एक खुशखबरी देने वाला है। 1 से 2 दिन में हम आपको एक और बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन तभी देंगे जब फाइनली उस पर मतलब सत्यता का ठप्पा लग जाएगा, तभी हम वो इंफॉर्मेशन आपको देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो 1 से 2 दिन का और वेट करिए और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। और यहाँ पे हम आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट प्राप्त करना, तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।